देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कलर्स, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कलर्स। जो भी आप डिस्प्ले देखते हो, आपके डिजिटल मीडिया, आपका इंस्टा, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वो जो भी डिजिटल मीडिया होगा वो हमेशा आरजीबी पे काम करता है, जिनको हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट। सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं वो कलर्स ज़्यादातर आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं। जो भी हम लोग प्रिंट मटेरियल लिखते हैं ना, हमारे बुक पे ऊपर प्रिंट है, स्कूल बुक है या फिर पैम्पलेट है, तो भी जैसे ये एक पैम्पलेट है, करेक्ट। तो ये जो प्रिंट मीडिया है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, जो भी कलर्स वगैरह कैप्चर हुए हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो CMY के फॉर्मेट में प्रिंट होते हैं। अब आप चाहिए तो कहीं पे लिख लीजिए, RGB मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके। CMYK अगर मैं बताता हूँ तो CMYK में सियोन आता है, देन मैजेंटा आता है, येलो आता है, और के जो वाला कलर है उसको ब्लैक बोलते हैं, ओके। तो वो क्यों हो, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर 3 प्राइमरी कलर्स। अगर इन तीनों कलर्स को आप कंबाइन करते हो, ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो जो सेंटर में कलर फॉर्म होता है ना, उस कलर की अगर आप देखोगे शेड तो वो वाइट होता है। सो ऑलवेज वाइट इज अ न्यूट्रल कलर, बिकॉज वाइट में 33.3% रेड होगा, 33.3% आपका ब्लू होगा, या जो भी कलर है, और ग्रीन, ग्रीन कलर। तो ऑलवेज जो भी ये कलर्स होंगे ना प्राइमरी वाले, तो वो अगर आप व्हाइट की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इट मीन्स RGB वैल्यू उस सिचुएशन में करेक्ट करेंगे। दैट्स द रीजन ये जो है ये आपका रेड, ग्रीन, ब्लू वो पार्ट कैप्चर होता है। दूसरा वाला जो है वो होता है आपका CMYK। CMYK क्यों? क्योंकि CMYK में आपका सियोन आता है, देन मजेंटा, येलो, एंड ये जो ब्लैक कलर है ना उसको नाइट, मतलब ये आपका के बोला जाता है। तो ये जो पार्ट है ये सेकेंडरी कलर्स में आ गया। अब हम लोग जो वाइट बैलेंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग वाइट को प्रायोरिटी लेते हैं, बिकॉज हमारा जो कैमरा है वो RGB फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, ओके, लाइट को कैप्चर करेगा। तो इसके लिए हमको वाइट की सही जानकारी होना जरूरी है कि वाइट जो भी मेरे इमेज में आ रहा है वो 100% वाइट होगा या नहीं, राइट। यहाँ तक समझ में आया किसी को? करेक्ट। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ह्यूमन आई किस प्रकार से काम करता है, उसके बाद में कैमरा को मुझे मैनुअली बताना पड़ता है कि किस लाइटिंग कंडीशन में मैं शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक्यूरेट कलर्स कैप्चर करने हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कलर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स होते हैं, करेक्ट। प्राइमरी कलर्स आपके RGB हो गए, जहाँ पर हम लोग ब्लैक, वाइट को प्रायोरिटी लेंगे, बिकॉज वाइट पे अगर मुझे प्रॉपर पता चल जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से जो बाकी के कलर्स हैं उनकी भी मुझे वैल्यू पता चल जाएंगी, और मेरा जो इमेज है वो प्रॉपर कलर्स कैप्चर करेगा। ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी कलर्स के रिलेटेड। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, आपने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की है क्या कि जब सनलाइट होता है मॉर्निंग में, तो सनलाइट होते वक्त जो लाइट होता है आसमान में वो थोड़ा सा रेडिश कलर का लाइट होता है, रेड रेड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे 8-9 बजते हैं उस वक्त आप देखोगे तो लाइट जो है वो रेडनेस उससे निकलती जाती है। आफ्टरनून 11-12 के आसपास लाइट जो है ना वो 100% लाइट होता है, क्योंकि वहाँ पर सब वाइट कुछ। जैसे ही शाम को आप देखोगे 4:30-5 बजे के आसपास अगेन लाइट जो वो थोड़ा सा वाइटिश, वाइट की जगह थोड़ा सा ब्लूइश होने वाला चालू हो जाता है। 5:30-6 बजे जब सनलाइट सनसेट होने वाले होता है उस वक्त थोड़ा सा येलोइश टोन आएगा, और उसके बाद में वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर नाइट हो जाएगी। तो ये जो नेचुरल लाइट सोर्स है ना, ये नेचुरल लाइट सोर्स थ्रू आउट द डे अलग अलग शेड्स को कैप्चर करता है। जैसे मॉर्निंग में रेड शेड था, शाम को इवनिंग में ब्लू शेड तो हो गया। सन तो वही है, सन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों होता है। वाइट बैलेंस ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि शेड्स वगैरह आते हैं। अब आप लोग और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा था ना कि हर जगह पे अलग अलग थिंग, जो साइंटिस्ट थे आप ये आज के 200-300-400 साल पहले जब भी ये लाइट का सिचुएशन उन्होंने फाइंड आउट किया, तो उन्होंने ये बताई थी चीज़ कि हर प्रकार की लाइट का एक टेम्परेचर होता है। जैसे अभी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास
हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास है तो मैं नॉर्मल हूँ, अगर वो 20 डिग्री है तो फिर डेड बॉडी आपसे बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 डिग्री है तो फिर अलग ही ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं आता, करेक्ट? सो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ बेस। 37 हमारी ह्यूमन बॉडी का बेस टेम्परेचर है, राइट? वैसे ही ये जो लाइट सोर्स हम लोग देखते हैं ना, अब लाइट सोर्स में क्या क्या आ सकता है? नेचुरल सनलाइट इज द मेन लाइट सोर्स। उसके साथ साथ ट्यूबलाइट से हमारे घर के अंदर मेणबत्ती, जो हमने कैंडल यूज किए थे करते थे बहुत पहले, तो वो कैंडल पे भी लाइट होता है। फायर, फायर में भी अगर लाइट अवेलेबल है ना, वो एक लाइट हो गया। उसके साथ साथ येलो कलर के जो ट्यूबलाइट्स, येलो कलर के बल्ब्स होते हैं, वो लाइट। तो जितने भी मैनमेड लाइट्स हैं, मैनमेड लाइट्स, जितने भी आपके सनलाइट है, मतलब सनलाइट तो एक ही है बाय द वे, तो जो भी जितने भी प्रकार के लाइट्स होते हैं ना, हर लाइट का एक टेम्परेचर होता है। अब वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए साइंटिफिक जो भी इवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर उन्होंने एक टर्म डिज़ाइन किया विच इज़ कॉल्ड एज अ केल्विन। ओके, सो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर करने के लिए हमने सेल्सियस इज अ यूनिट, राइट? वैसे ही जो भी लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स को कैप्चर करने के लिए या फिर लाइट सोर्स का इंटेंसिटी कितना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे हैव इन्वेंटेड वन यूनिट विच इज कॉल्ड एज अ केल्विन। सो केल्विन इज अ यूनिट ऑफ लाइट मेजरमेंट। कहीं पे लिख के रखिएगा, राइट? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो अब ये जो केल्विन की रेंज होती है ना, वो 1000 केल्विन से चालू होती है, वो तकरीबन 20,000 केल्विन या 10,000 केल्विन तक जाती है। जिससे हमारा डिग्री होता है ना, वैसा 0 to 100 डिग्री, वैसे ये 1000 केल्विन से चालू होगी। वो कम से कम 10,000 केल्विन या 20,000 केल्विन के आसपास इसका रेंज है। ओके, तो जितने भी लाइट सोर्स होते हैं ना हमारे, सारे के सारे लाइट सोर्स का जो टेम्परेचर है वो इस रेंज के अंदर फॉल होगा। हर लाइट सोर्स का केल्विन टेम्परेचर कितना होता है, उसके हिसाब से मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो जो पर्टिकुलर लाइट है उसमें मेरे कलर्स एक्यूरेट कैप्चर होंगे या नहीं। तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। वैसे ही ये जो फोटोग्राफी में आपका जो केल्विन होता है ना, उसका एक बेस लिया गया है। वो बेस क्या होगा? उसका एक आइडियल सिचुएशन है, अगर दोपहर के 12 बजे मैं बाहर खड़ा हूँ नॉर्मल जगह पे, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मेरे सर के ऊपर है, डायरेक्ट सनलाइट पे आ रहा है, कोई भी क्लाउड नहीं है बीच में, बादल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो जो लाइट दोपहर के 12 बजे अर्थ पे आती है, दैट इज 100% वाइट लाइट। तो उस लाइट में आप जो भी देखोगे, आप जैसे देखते हो तो आपको तो वाइट दिखाई देगा, लेकिन अगर कैमरा में आप दोपहर के 12 बजे आप एग्जैक्टली शूट कर रहे हो जहाँ पर डायरेक्ट लाइट आ रही है अर्थ पे, कोई बादल वगैरह नहीं है, तो वो जो लाइट कैप्चर होगी कैमरा में, दैट विल बी द एक्यूरेट लाइट, करेक्ट? उसका टेम्परेचर होता है 5500 केल्विन। कितना होता है? 5500 केल्विन, 5500 केल्विन। तो फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में आपको अगर देखोगे तो ये जो टेम्परेचर है ना 5500 केल्विन, ये एक बेस है। ओके, ध्यान में रखना, आपका जो कैमरा है वो 5500 केल्विन का जो लाइट टेम्परेचर है उसमें 100% करेक्ट जो भी कलर है उनको कैप्चर करेगा, करेक्ट तरीके से देखेगा। ठीक है,